नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में और बिलासपुर का यह पुराना बस स्टैंड चौक है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जेसीजे के बिलासपुर विधानसभा के प्रत्याशी अखिलेश पांडे। जैसा कि सबको मालूम है, सोशल मीडिया के अच्छे बड़े चेहरे हैं। छत्तीसगढ़ और बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। देश और प्रदेश में इन्होंने अच्छा नाम भी कमाया है। इनकी भी अच्छी एक खासी फैन फॉलोइंग है। कई अवार्ड पा चुके हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं। इस बिलासपुर विधानसभा में ये इस बिलासपुर विधानसभा में ये इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं इनसे कि ये इस बार विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अखिलेश जी, आपका स्वागत है। अखिलेश जी, आप बिलासपुर विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जी देखिए, बिलासपुर विधानसभा का चुनाव लड़ने का मुख्य कारण यह है कि बिलासपुर को पिछले 20 सालों में अच्छे नेता नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जो कि जनहित पे काम करे, स्वहित के लिए काम करने वाले नेता ही अभी तक बिलासपुर को मिले हैं। ये बिलासपुर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो रहा है कि बिलासपुर को बाहरी नेता मिले। बिलासपुर में पैदा हुआ बच्चा पिछले 20 सालों में नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगा कि जिसका इमोशनल अटैचमेंट हो, जो यहाँ पैदा हुआ हो, जो यहाँ पला बड़ा हो, वैसा नेता बिलासपुर के लिए आना चाहिए। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ के जो नेता हैं वो अभिनय बहुत कर रहे थे। तो मुझे लगा कि जब अभिनय ही करना है तो अभिनेता को ज्यादा सूट करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही चुनाव लड़ूं। तो मतलब यहाँ का जो स्थानीय प्रत्याशी हैं, आपके नजरिए के हिसाब से, कलाकार के नजरिए के हिसाब से, आप फेम को अच्छी तरह पहचानते, तो आपको अभिनय लग रहा है। कैसे कैसे कहाँ आपने अनुभव किया? जी देखिए, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखा है, मैंने भी देखा और सारे शहर ने देखा है कि कितने प्रोपोगंडा किए गए। मतलब एक्टर मैं हूं, लेकिन मैंने कभी इतने फिल्मों के प्रमोशन में भी प्रोपोगंडा नहीं किया जितना इन्होंने काम करने का नाटक किया। काम तो कुछ नहीं हुआ है, अनप्लान्ड काम, जो भी काम हुए अनप्लान्ड काम हुए। ना कोई विजन है, ना कोई मिशन है। बस एक ही कि हम पावरलेस हैं या हमारे पास ताकत नहीं है। जो वर्तमान विधायक है उनका रोना है, इस बात को रहता है। ठीक है, तो जनता ने अगर आपको चुना है तो उनको इससे कोई मतलब नहीं कि आपके पास पावर है या नहीं है। ये आपकी जवाबदारी है कि आप जनता का काम करके दें। और उससे पहले जो विधायक हुए उन्होंने क्या हाल किया शहर का, वो तो आपको मालूम ही है। जो वर्तमान विधायक है हमारे, उनके तो आप एक जमाने में सहयोगी रहे, बिल्कुल। उनका तो लास्ट टाइम खूब प्रचार भी किए हैं, बिल्कुल, और सामाजिक स्तर पर भी आपने बहुत प्रचार किया उनका। जी देखिए, वो बहुत ही सम्माननीय है मेरे लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बड़े गहरे रिश्ते रहे हैं उनसे मेरे, लेकिन जनता की सेवा के लिए जो होना चाहिए वो नहीं कर पाए। जनता की बहुत सारी उम्मीदें थी उनसे और हमारी भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन जब जैसा कि आप बता रहे हैं तो मुझसे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और बहुत सारे काम मैंने जो भी बोले मैक्सिमम 99% काम हुए ही नहीं। ठीक है, और जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे होती है और अगर आप काम पे खरे नहीं उतरते तो लोग नाराज होते हैं। तो वही हाल लोगों के, पब्लिक का जो कहना चाहिए कि गुस्सा, वो मेरे ऊपर हमेशा से आता रहा कि भैया आपने वोट दिलवाया है, आपने सपोर्ट किया था और आज जब काम की बारी आई तो आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो जनता का गुस्सा मैंने झेला, तो मुझे लगा क्यों ना अब मैं खुद से चुनाव लड़ूं और खुद पावरफुल होकर जनता की सेवा कर सकूं। शहर का जो विकास है, गांव के भी आप प्रचार में भी जा रहे होंगे और जैसे कि आपको शिकायतें भी आ रही होगी, सड़कों की स्थिति क्या आपको बताई जा रही है, पानी को लेके क्या बताई जा रही है, जो पाइपलाइन गई है उसको लेके क्या बताई जा रही है, शहर का समग्र विकास जो अभी आप बताएं जो अनप्लान्ड चल रहा है, इसमें जो मूलभूत चीजें हैं, बिजली, पानी, सड़क, नाली, ड्रेनेज, इनकी क्या स्थिति आपने अभी महसूस की है और आप अगर चुनाव जीते तो क्या विजन लेके आएंगे इन मूलभूत चीजों को लेकर? जी देखिए, बेसिक्स की अगर बात किया जाए कि रोड, नाली, बिजली, पानी, ये 4 चीजें जो होती है बेसिक्स पे है ये, लेकिन ये चारों चीजों की हालत बहुत खराब है। कुछ चुनावी सड़कें अभी बन रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो भरे बरसात में यहाँ पे एक नाला खोद दिया जाता है और जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से काम हो रहा है। अधिकारियों पे पकड़ ही नहीं है जनप्रतिनिधियों की, तो कैसे काम होगा? तो अगर कोई भी काम करना है या कोई भी डिसीजन लेना है डेवलपमेंट का, तो जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वो अधिकारियों से चर्चा करे और उसके बाद वो काम करे।
लेकिन कोई जनप्रतिनिधि सिर्फ अपने में लगे हुए हैं, अपना पिक्चर बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फोटो खिंचा रहे हैं। कहीं भी होगा तो जाके लेट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे। आपका विजन क्या रहेगा इन चीजों को लेके? ये देखिए, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, 10 फीट की गली में रहने वाला आदमी हूँ, तो मुझे ना बेसिक समस्याएं बहुत मालूम है कि जब लोगों के घर में पानी घुस जाता है, नाली की जो समस्याएं होती है, या सड़क की समस्याएं होती है, या बिजली की समस्या होती है, तो उन बेसिक समस्याओं से चूंकि मैं स्वयं अभी भी जूझ रहा हूँ, अभी भी मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत सामान्य घर का लड़का हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या कैसा करना है। तो मेरा जो पहला काम रहेगा कि प्लान्ड वे में काम करना है, और बहुत सारे विजन्स में लेके चल रहा हूँ, जो कि अभी मैं ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अगर ओपन कर दूंगा तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजें कॉपी पेस्ट हो जाती है, तो इसलिए मैं अपना विजन। देखिए, जैसे आप अभिनेता हैं, फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, छत्तीसगढ़िया की बात होती है, छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात होती है, छत्तीसगढ़ियों की चीजों को प्रमोट किया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री की हालत क्या है, और अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे, उन कलाकारों के लिए क्या करेंगे, और उन कलाकारों की वास्तविक स्थिति क्या है, सार में बताइएगा एक। देखिए, कलाकारों की स्थिति तो बहुत दयनीय है, चाहे वो भाजपा शासनकाल हो या आपका कांग्रेस शासनकाल हो। हाँ, कांग्रेस ने एक काम किया कि फिल्म पॉलिसी को लागू कर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़िया कलाकारों को कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया। मतलब इतना नॉमिनल प्रोत्साहन 2500 रुपए कभी दे रहे हैं, कभी मतलब बहुत ही नॉमिनल तरीके से, कि मतलब एक जो दिहाड़ी मजदूर होता है उससे भी कम कलाकारों की रोजी मिलती है। तो स्थिति तो बहुत खराब है, लेकिन मेरा जो विजन है, अगर मैं यहाँ से जीत के आया तो सबसे पहले कलाकारों के हित के लिए ही काम करने वाला हूँ, और कलाकारों, क्योंकि कल को कलाकार मीन्स कल को आकार देने वाले लोग हैं हम। बिलासपुर की जो माटी है, बिलासपुर का जो शहर है, क्या आप जीत कर आते हैं तो छत्तीसगढ़िया फिल्म के लिए कोई अच्छी योजना विचार में रखे हैं, यहाँ पर कुछ होगा? लोग आपसे उम्मीद करें, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वीडियो बनाते हैं लोग, ब्लॉगिंग करते हैं लोग, उन लोगों के लिए आप बिलासपुर की धरती में कोई ड्रीम प्रोजेक्ट सोच के रखे हैं क्या? मेरा यह अंतिम प्रश्न है। डेफिनेटली मैंने बहुत सारे, मुझे जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मुझे अपने बिलासपुर को फिल्मी हब बनाना है, और फिल्मी हब बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पहले पूरा करना होगा, तो वो सब हम करेंगे। थिएटर्स ओपन करना है, न्यू टैलेंट जो माइग्रेट हो जा रहा है, मुंबई की तरफ चला जाता है, तो न्यू टैलेंट्स को मुझे मौका देना है। तो न्यू टैलेंट्स के लिए यहाँ बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो कहते हैं, थिएटर्स खोलना है मुझे। और जो छत्तीसगढ़ी फिल्मों की अगर आप बात करें तो पूरे कस्बों में कम से कम छत्तीसगढ़ में 100 थिएटर्स खोलना चाहिए, और मैं अगर आऊंगा, गवर्नमेंट में अगर रहा, तो डेफिनेटली 100 थिएटर्स खुलवाने का प्रयास करूंगा, और यहाँ के कलाकारों को जितना भी जो भी हो सकता है सारी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। आर्थिक बात कर रहे हैं अखिलेश जी, तो इससे फायदा क्या होगा? तो इन्वेस्ट है, इनपुट क्या है इसका? जी देखिए, आपको बता दूं कि जब फिल्मी हब बनता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। जब रोजगार मिलता है तो समझ लीजिए कि ये एक फिल्म इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री बोला जाता है, उद्योग है ये। तो यहाँ पर जब रोजगार धंधे होंगे तो एक इकोनॉमी डेवलप होती है, ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी डेवलप होगी। दूसरा, हमारा छत्तीसगढ़ कल्चर जो है पूरी दुनिया में जाना जाएगा, ठीक है। तीसरा, यहाँ के कलाकारों को रोजगार मिलेगा, तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो ये अखिलेश पांडे अभिनेता है, कलाकार है, फिल्मों में इन्होंने नेता का किरदार निभाया है, अब रियल में ये नेता बनने की ओर अग्रसर है या बन चुके हैं। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख पार्टी जनता जे से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अखिलेश के पास विजन बड़ा प्यारा है, बिलासपुर के विकास का विजन है। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन विजन, ऐसे विजन बहुत कम देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की माटी में फिल्म इंडस्ट्री की बात अखिलेश ने की है। अखिलेश से हम और भी बात करेंगे, इनका विजन भी जानेंगे, इनका इंटरव्यू भी करेंगे। फिलहाल पुराने बस स्टैंड से इतना ही। कैमरामैन निक्की सोनी के साथ मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।